पिछले सबक में हमने ये पढ़ा था कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव की तारीफ क्या है। और एडजेक्टिव की तारीफ में हमने ये पढ़ा था कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी भी नाउन के साथ आता है और वो नाउन के साथ आकर नाउन के बारे में हमें इजाफी मालूमात देता है, नाउन के बारे में हमें कुछ बताता है। अब उस बताने में क्या क्या हो सकता है, नाउन के बारे को डिस्क्राइब कर सकता है, नाउन की क्वालिटी के बारे में बता सकता है, नाउन की क्वांटिटी यानी तादाद के बारे में बता सकता है, नाउन की तरफ इशारा कर सकता है कि नाउन ये वाला है या नाउन वो वाला है, दिस या दैट का इस्तेमाल हो सकता है, या और किसी भी तरह की मालूमात दे सकता है। आज हम पढ़ेंगे कि नाउन के साथ आने वाला ये जो एडजेक्टिव होता है, क्या वो नाउन से पहले आता है या नाउन के बाद आता है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले आए या बाद में आए। मिसाल के तौर पर आप हमारे सामने देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, दो फ्रेजेस लिखे हुए हैं। हम इनको देख लेते हैं। अ ग्रेट नोबल मैन्स सन और अ नोबल मैन्स ग्रेट सन। अब हम यहां देख रहे हैं कि ऊपर वाले फ्रेज में भी ग्रेट हमारे पास एडजेक्टिव है और नीचे भी हमारे पास ग्रेट है, लेकिन दोनों की जो प्लेस है, जो दोनों की पोजीशन है, वो चेंज है। यहां पर हम देख रहे हैं कि नोबल मैन्स ये है हमारे पास नाउन, ये नाउन से पहले आया है एडजेक्टिव, और यहां पर हम देखें कि यही नोबल मैन हमारे पास नाउन है और उसके बाद में आया है ये एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है कि जब हम एडजेक्टिव की पोजीशन को, जब उसकी जगह को चेंज करते हैं। अ ग्रेट नोबल मैन सन का मतलब होता है एक शरीफ, एक नेक, एक अजीम शरीफ और एक अजीम नेक आदमी का बेटा। यानी यहां पर जो सिफत बयान हो रही है, जो तारीफ हो रही है, वो इस नोबल मैन की हो रही है, इस अजीम आदमी, इस नेक शख्स की हो रही है। जबकि दूसरे जुमले में देखें, अ नोबल मैन्स ग्रेट सन, अब यहां पर शरीफ आदमी का अजीम बेटा। अब जो तारीफ बयान हो रही है, जो ग्रेटनेस बयान हो रही है, वो नोबल मैन यानी शरीफ आदमी के बेटे की हो रही है। तो देखें, जब हमने नोबल मैन से पहले ग्रेट लगाया तो हमने नोबल मैन की तारीफ की, उसकी अजमत के बारे में हमने बताया, उसकी ग्रेटनेस के बारे में हमने बताया। जबकि जब नोबल मैन के बाद में हमने ये ग्रेट लगाया और सन से पहले लगाया, तो इससे मुराद है कि नोबल मैन वो आदमी शरीफ है, जो उसका बेटा है वो ग्रेट है, वो अजीम है। तो देखें, ये काफी फर्क पड़ जाता है, बल्कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है जब आप एडजेक्टिव को उसके नाउन से पहले रखते हैं या उसके बाद रखते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं कि एडजेक्टिव के जिनकी बिना पर किसी भी नाउन से पहले आता है या किसी भी नाउन के बाद में। एडजेक्टिव की पोजीशन और जगह के हवाले से जो एडजेक्टिव का सबसे पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रूल है, वो तो यही है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर ये नहीं, हम कह सकते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर आई सॉ अ ब्लैक कैट, मैंने एक काली बिल्ली देखी। अब देखें, यहां पर कैट हमारे पास नाउन है, नाउन को जो एडजेक्टिव यानी जो चीज उसके नाउन उसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, वो है हमारे पास वर्ड ब्लैक, जो एडजेक्टिव के तौर पर आया है और ये नाउन से पहले आया है। हम कोई एक और मिसाल दे देते हैं कि दिस इज अ रेड रोज, ये एक लाल गुलाब है। अब देखें, रोज हमारे पास नाउन है और इससे पहले जो इसका कलर बता रहा है, जो इसके बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है, ये एडजेक्टिव, वो इससे पहले आया है। कोई एक और मिसाल दे देते हैं। असलम इज अ लेजी बॉय, असलम इज अ लेजी बॉय, असलम एक सुस्त लड़का है, बॉय नाउन है और बॉय की बारे में जो इजाफी मालूमात दे रहा है, यानी कि वो किस किस्म का लड़का है, लेजी है, तो ये नाउन से पहले आ रहा है। तो हमारे पास रूल नंबर 1 ये है कि आम तौर पर एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव की पोजीशन के हवाले से दूसरा रूल नंबर 2 ये है कि
शायरी यानी पोइट्री में कभी कभी एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाता है और कभी कभी बाद में आ जाता है, लेकिन अमूमन एडजेक्टिव नाउन के बाद में आता है पोइट्री के अंदर, शायरी के अंदर। अब वजह क्या है कि शायरी में आम तौर पर जो वज़न होता है शायर उसको देखता है और इस हवाले से वो जो अल्फाज की तरतीब में रद्द-बदल कर देता है। मसलन गालिब का एक मशहूर ज़माना शेर है, गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब यहां हम देख रहे हैं कि दिले नादां से मुराद है नादान दिल। अब दिल हमारे पास नाउन है और जो इसका एडजेक्टिव है, इसकी सिफत बयान हो रही है, वो नादान है। तो अगर ये नसर में आता या आम सेंटेंस में आता, प्रोज में आता, तो ये होता नादान दिल। लेकिन चूंकि शायरी में शायर वजन को देखता है, शायर बैरों को देखता है, इसलिए शायर ने नादान दिल को दिले नादान बना दिया है। अंग्रेजी में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। मसलन हम एक मिसाल दे देते हैं, हमारे पास एक लाइन है किसी शेर की, हमारे पास एक शेर की लाइन है, चिल्ड्रन डियर वाज एट यस्टरडे। तो ये असल में है डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, वाज एट यस्टरडे। लेकिन शायर ने वजन बराबर करने के लिए इस तरतीब को बदल दिया है और डियर चिल्ड्रन को कर दिया है चिल्ड्रन डियर। तो रूल नंबर 2 में हमने ये पढ़ा कि शायरी में आम तौर पर ज्यादातर जनरली जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद में आता है। रूल नंबर 3 एडजेक्टिव की पोजीशन के हवाले से यह है कि जब भी किसी एक नाउन के साथ एक से जायद एडजेक्टिव्स यानी उसकी एक से जायद क्वालिटीज को हमने बयान करना हो, तो फिर हम नाउन के हमेशा बाद में ही एक से जायद एडजेक्टिव्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मसलन हमारे पास ये एक सेंटेंस है, आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ते को देखा, टाल, लेजी एंड वीक। अब ये जो आगे 3 सिफात बयान हो रही है, 3 एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं कुत्ते को बयान करने के लिए, तो चूंकि ये एक से जायद हैं और ये एक ही नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक ही नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं यानी कुत्ते के बारे में, तो इसलिए ये इस नाउन के बाद में आएंगे। एक और मिसाल दे देते हैं, द किंग फियरलेस एंड रेजोल्यूट एट वंस एडवांस्ड। किंग यानी बादशाह के बारे में बात हो रही है और बादशाह की हमने 2 क्वालिटीज बयान की हैं कि एक वो फियरलेस है, निडर है, किसी से डरता नहीं है, और दूसरा वो रेजोल्यूट है। तो चूंकि किंग की एक से जायद खुसूसियात, एक से जायद क्वालिटीज, एक से जायद सिफात बयान हो रही हैं और हमने रूल नंबर 3 में ये पढ़ा है कि जब किसी नाउन की एक से जायद हमने सिफात बयान करनी है, एक से जायद क्वालिटीज को बयान करना है, तो फिर जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन के बाद में आएगा। तो हमारे पास नाउन था किंग और एक से जायद खुसूसियात थी फियरलेस एंड रेजोल्यूट, तो इसलिए द किंग फियरलेस एंड रेजोल्यूट एट वंस एडवांस्ड हमारे पास जुमला बन गया। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है कि किसी भी नाउन के साथ जब एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक फ्रेज की शक्ल में हो, एक अकेले वर्ड की शक्ल में ना हो बल्कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल में हो यानी फ्रेज की शक्ल में हो, तब भी एडजेक्टिव नाउन के बाद में आएगा। मिसाल के तौर पर
अब देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, ही वॉज अ मैन, वो एक ऐसा शख्स था, फर्टाइल इन रिसोर्सेज, कि जिसके पास वसाइल की कमी थी। अब देखें फर्टाइल ये हमारे पास एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कमी होना, बंजर होना, वसाइल का दस्तयाब ना होना। लेकिन चूंकि ये अकेला नहीं आया बल्कि फर्टाइल इन रिसोर्सेज ये इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल में आया, फ्रेज की शक्ल में आया, तो इसलिए ही वाज अ मैन, ये हमारे पास मैन नाउन है। तो चूंकि ये आगे जो एडजेक्टिव है वो फ्रेज की शक्ल में आया है, इसलिए इस नाउन के बाद में ही आया है। एक और मिसाल दे देते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, द पुलिस ऑफिसर टॉलर देन एनी ऑफ हिज कोलीग्स ओपन द डोर। कि पुलिस ऑफिसर ये हमारे पास एक नाउन है। अब पुलिस ऑफिसर कौन सा है? टॉलर देन एनी ऑफ हिज कोलीग्स, अपने जो उसके साथी थे, जो उसका ग्रुप था, उसमें वो सबसे बड़ा था, यानी सबसे ऊंचे कद वाला था। ये अब पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, यानी एडजेक्टिव आ रहा है टॉलर। लेकिन चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल में आया है, फ्रेज की शक्ल में आया है, तो इसलिए पुलिस ऑफिसर नाउन के बाद में टॉलर हमने इस्तेमाल किया है। तो हमने ये देखा कि जो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव है वो जुमले में बहुत मैटर करती है। अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे तो जुमले का मतलब क्या से क्या हो सकता है। आमतौर पर रूल ये है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, जैसे ब्लैक कैट, बिग डॉग, नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव। पोएट्री में हमने देखा कि पोएट्री में वजन वगैरह को बराबर रखने के लिए शायर जो है वो कभी कभी ये रूल चेंज कर देते हैं और एडजेक्टिव को कभी कभी नाउन के बाद में ले आते हैं। तीसरा रूल हमने ये पढ़ा कि अगर एक से जायद एडजेक्टिव्स यानी एक से जायद अगर खुसूसियात बयान करनी हो एक नाउन की, तो फिर पक्का उसूल है कि नाउन के बाद में ही एडजेक्टिव आएगा। और चौथा और आखिरी रूल एडजेक्टिव का हमने ये पढ़ा कि अगर नाउन के साथ जो एडजेक्टिव आ रहा है वो किसी एक वर्ड की शक्ल में नहीं है बल्कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल में है, तो फिर हमेशा वो एडजेक्टिव नाउन के बाद में ही आएगा।